वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आई एम फाइन। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले हम गजा में 2 साल बाद जंगबंदी का जिक्र भी करते हैं, लेकिन सदर ट्रंप का जो जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ ना कुछ हमेशा कह जाते हैं, कर जाते हैं। हमने देखा बरतानिया में उनको प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भी, और फिर जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को माइक दे दिया और फिर फील्ड मार्शल की तारीफ भी की, बहुत उनको पसंदीदा शख्सियत करार दिया। तो पाकिस्तान की इस कामयाब सफारतकारी को आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जब आप डिलीवर करते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपनी हैसियत मनवाते हैं, और स्पेशली जब मौके हक हुआ, दुनिया में महसूस हुआ, तो दुनिया ने रियलाइज किया भाई असल मुल्क तो पाकिस्तान है इस रीजन में, और जिसने 4 दिन के अंदर इंडिया को बुलडोज कर दिया था। सो आपका जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल एकदम आपका ऊंचा हुआ है दुनिया में। अभी आप देखें, यू आर नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर साउथ एशिया में, वेस्ट वेस्ट एशिया में यू आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, और इसके बाद ग्लोबल सिक्योरिटी में ग्लोबल प्लेयर आप इंटरनेशनली बन चुके हैं। दैट्स वाई देखे ना कि जो मुकाम आज पाकिस्तान ने हासिल किया, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल की बात की, और उन्होंने कहा मेरे फेवरेट हैं और मेरे रिगार्ड दें। फिर प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आपने कुछ कहना तो आए, जबकि उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी कोशिश थी, उनको मौका नहीं दिया, लेकिन उनको बुला के बात की। और जबरदस्त बात तो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर स्पोक हिज हार्ट आउट, और टू द पॉइंट बात की, प्रिसाइज बात की, और चीजें उन्होंने कन्वे कर दी। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान ने ये जो मकाम है बड़ी मेहनत से, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली हमने ये मकाम हासिल किया है। और हमने जब इंडिया को सबक सिखाया और रिसेंटली अफगानिस्तान को भी एक सबक सिखाया, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान एक कन्वेंशन न्यूक्लियर तो था ये, बट वी हैव कन्वेंशनली अपनी सुपीरियरिटी भी हमने एस्टेब्लिश की। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, इसके साथ साथ जो इस वक्त मुआहदा हुआ है, कितना तारीख साज मुआहदा आपको लगता है, जिसमें हम देख रहे हैं जहां अमेरिका शामिल है सालिस के तौर पर, वहां पर 3 जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी शामिल हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को जिस तरह से जो सुखरू हो रहा है पाकिस्तान हर जगह पर, वो तो मई की जंग की वजह से ही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि जब किसी को इस तरह से आगे प्रॉम्प्टली लेकर आया जाता है तो उससे क्या फवायद हो सकते हैं मुस्तकबिल में, जिसके एहतियात से देखना होगा। देखिए, बात तो ये है कि जब आप एक अपनी हैसियत मनवा लेते हैं, और दुनिया को पता है कि ये लोग, ये मुल्क है, ये लीडरशिप है, ये इन्फ्लुएंस कर सकती है कि पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स ऑफ ए सर्टेन रीजन है या इससे ब्रॉडर है तौर पे, तो आपकी अहमियत बढ़ जाती है। और देखें, इसीलिए साउथ एशिया में बढ़ गई, वेस्ट एशिया में इसलिए बढ़ गई, हमने सऊदी अरब के साथ भी किया, मुस्लिम ब्लॉक जितने कंट्रीज है वो पाकिस्तान को मानते हैं, तो ओवरऑल भी पाकिस्तान की अहमियत बन गई। वार ऑन टेरर में आपकी कंट्रीब्यूशन है। आपने जिस तरीके से कल तक जो अमेरिका वाले आपसे बात करने को तैयार नहीं थे, यहाँ तक फोन करने को तैयार नहीं थे, आज हर मौके पे आपकी बात करते हैं, आपके बताते हैं कि आपने 7 जहाज गिराए हैं, आपकी फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं। देखिए, जब आपकी लीडरशिप मजबूत होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और आपकी मिलिट्री लीडरशिप है, और फील्ड मार्शल ने ये साबित कर दिया है कि अब डिसीजन मेकिंग आती है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग आती है, तो वो पीछे हटने वाले नहीं। उनके जहन में बड़ी क्लैरिटी है, हमने क्या करना है इंडिया के साथ, हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, अफगानिस्तान के साथ क्या होनी चाहिए। सो हमारे देखें कि नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है, हम पाकिस्तान ने अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, बाकी ममालिक अपना नेशनल इंटरेस्ट को करेंगे। सो मेरा ख्याल में हमने अभी तक जो स्टेप्स लिए फॉर द लास्ट 3 इयर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, हमने फैसले लिए हैं, और आप देखें आपका वकार ऊंचा हुआ है दुनिया भर में। नो डाउट, नो डाउट, और उन्हीं फैसलों की बदौलत हुआ है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस मुआहदे का जिक्र करते हैं, फाइनली 2 साल बाद जंगबंदी हो गई, ये मुआहदा हो गया। शुरू में इस अमन मुआहदे को लेकर खदशात भी बहुत सारे थे, मगर अब यूँ लग रहा है कि जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और जो है मजीद कुर्बानियाँ जो हैं फ़लस्तीनियों की, और अब अमन हो गया है वहाँ पर। तो नेतन्याहू को लेकर बहुत सारे खदशात थे, और आपको लग रहा है कि आगे चलकर भी वो खदशात खत्म हो जाएंगे? क्या वो इस अमन मुआहदे पर कायम रह पाएंगे? जी हाँ, देखिए, बिल्कुल। एक तो पहली बात यह है कि आप देखें 68,000 शहादतें हैं, 1.5 लाख जख्मी हैं, थाउजेंड्स आर अंडर द रबल हैं, अभी बॉडीज निकाली जा रही हैं, तो आप देखें नंबर ये सर्च कर जाएगा। और जो मकसद बुनियादी क्या था, जो सफरिंग है, जो
वहां पे मसाइब है गजा के लोगों के, उनको रिलीफ देना था। बच्चे आप देखें ना, नफसियाती असरात देखें उसमें, खवातीन पे, बच्चों पे, जो वहां पे हालात वाकयात, खाना नहीं मिल रहा उससे, दे आर डाइंग स्टारवेशन की वजह से डेथ हो रही है। तो वो सीज फायर हो गया है। अच्छा अभी वो कॉन्वाइज एड की आ रही हैं और बात हो रही है रीबिल्डिंग की बात। अब ये जो माहिदा हुआ है, देखें कि इसके लिए इसलिए अहमियत बढ़ गई है क्योंकि एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जाके इसराइल में जाके कैनेसेट से खिताब किया, सो एक उन्होंने अथॉरिटी वहां अपनी वहां पे भी मेंशन कर दी कि मकासद क्या हैं, और वो नेतन्याहू ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि जी हमारे जो मकासद पूरे हुए हैं तो हम जो पीस प्लान है उसको वी आर विलिंग टू इम्प्लीमेंट इट। और फिर जब वो शर्म शेख गए हैं तो शर्म शेख में देखे तमाम इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज में से 28 मुल्कों के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स और हेड ऑफ स्टेट्स वहां पे थे। तो इसका मतलब ये था, देखे कि ट्रम्प और प्रेसिडेंट सीसी ने साइन किए हैं, और जो मीडिएटर्स थे तुर्किया के प्रेसिडेंट उर्दवान और कतर के अमीर ने उसमें साइन किए हैं। तो डॉक्यूमेंट में गारंटी देखें, हमास की रिक्वायरमेंट थी हमें गारंटीज दें कि ये इजराइल यहाँ से दाएं उसको रिजेक्ट ना कर दे किसी स्टेज पे। जैसे लास्ट हमने देखा था जनवरी में हुआ, उसके बाद मार्च में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। सो अब इसमें एक ऐसा तय हुआ है कि एक गारंटी है, और जो इन कैमरा बातचीत हुई यकीनन उसमें टू स्टेट सोल्यूशन की भी बात हुई होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग दी गई होगी कि अल्टीमेटली टू स्टेट सोल्यूशन होगा। तो मैं कहता हूँ खुश आइन है और एक कामयाबी है। जो ममालिक बशमूल पाकिस्तान इसमें शामिल था कि हमने कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया, उन लोगों के मसाइब रिलीफ सफरिंग को हमने खत्म करने के लिए एक स्टेप उठाया है। तो मेरा ख्याल में दिस विल स्टेप टुवर्ड्स टू स्टेट सॉल्यूशन अल्टीमेटली। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि अमेरिका अकेला भी तो सालिस बन सकता था, क्या जरूरी था कि 3 जो मुस्लिम ममालिक है उनकी गारंटी भी इसमें शामिल की जाती, जिस तरह कतर, मिस्र और तुर्की की बात की गई है? इसको देखें मजबूत करने के लिए मकसद ये था कि देखें, इसलिए डाउट था कि लोगों को कुछ को डाउट ये था कि अमेरिका इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है, खाली इनके कहने से तो चीजें आगे पीछे हो सकती है। दैट्स वाई ये तमाम देखें, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट भी वहां पे थे, इटली के प्राइम मिनिस्टर वहां पे, बहुत सारे जो इंटरनेशनल के डिग्निटरीज वहां पे थे। तो इनके प्रेजेंस में इस सबको ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की। सो देखें ओवरऑल एक किस्म का माहौल बनाया गया है और इससे दाएं बाएं हो नहीं सकता है। सो ये एक किस्म की गारंटीज दी गई हैं। ये मुस्लिम ममालिक जो हैं दे विल इंश्योर कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो पीस प्लान थे, जो 20 पॉइंट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। दे विल इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गजा। राइट। तो ब्रिगेडियर साहब, जहां पर ये फलस्तीनियों के लिए अच्छी खबर है कि मुस्लिम ममालिक भी शामिल है गारंटी देने वालों में, वहां पर ये इसराइल के लिए या नेतन्याहू के लिए कितनी अच्छी खबर है, जो अब उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ट्रंप की शिरकत के बाद, अमेरिका की शिरकत के बाद और इन मुस्लिम ममालिक की सालसी के बाद उनके साथ जो ताल्लुकात है वो बेहतर हो सकेंगे? देखें जी, दरमियान में उन्होंने तो बहुत रेफर किया है इब्राहिम अकॉर्ड को, फिर वो बड़ा चढ़ा के अब्राहम अकॉर्ड बताते रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितनी जल्दी कोई आएगा। जो सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब ने बड़ी कैटेगोरिक का है, जब तक टू स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं होती हम इब्राहिम अकॉर्ड में हम जाएंगे नहीं। और सेकंड ये है, देखें कि ये ट्रम्प को बुलवाया है नेतन्याहू ने अपने आप को बेल आउट करवाने के लिए और कैनेसेट से एड्रेस करवाने के लिए, अपनी तारीफ करवाने के लिए, क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर है। आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम जो उनके केसेस पेंडिंग है बिफोर सुप्रीम कोर्ट, और फार राइट वाले ये इनको लेके जाएंगे और इनके लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि देखें जो मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे हमास के एलिमिनेशन, वो तो ये हासिल नहीं कर सके। उन्हीं से बातचीत की, और खलील हया जिसको उन्होंने टारगेट किया वो उस बातचीत को लीड कर रहे थे। सो मेरे ख्याल में इसके लिए बहुत मुश्किलात आगे आने वाले वक्तों में, फॉर द टाइम बीइंग तो उसके ट्रम्प ने आके उसको बचाया है। तो ब्रिगेडियर साहब, अगर आने वाले वक्तों में मुश्किलात उनके लिए होंगी तो क्या ये मुमकिन है कि वो आगे चलकर फिर उन्हीं चीज़ों पर वापस उतर आए? और क्या आपको लगता है कि अमरीकी सदर जो हैं वो नेतन्याहू को फिर अपनी साख बचाने के लिए मजीद गजा पर बमबारी से आगे भी चलकर रोक पाएंगे? की पासदारी कर पाएंगे? वो बिल्कुल कर पाएंगे। देखें अभी तो कमिटमेंट ओपनली दे गए हैं ट्रम्प सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, और यहाँ से कोई वायलेशन नहीं होगी। हमास सब चीजें मान गया है। दैट्स वाई मुस्लिम कंट्रीज वहाँ पे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनेगी और सारी कुछ चीजें, इसमें सब चीजों पर हमास मान के मॉडलिटीज तो अभी वर्कआउट होनी है।
लेकिन ये है, देखें कि ऑलरेडी ट्रम्प ने तो खैर तो अभी तो यहाँ तारीफें की है, लेकिन कहते हैं प्राइवेटली डिस्कशंस में उन्होंने उनको बहुत बुरा भला कहा। इवन देसट की लिखा हुआ है कि ही इवन अब्यूज नेतन्याहू कि उन्होंने क्या किया है। सो देखें, सामने कुछ होता है, पीछे कुछ होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि ये मुझे लगता है कि पीस जो है प्रीवेल कर जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमसे बात करने के लिए, और हम उम्मीद है कि ये मुआहदा जिस पर दस्तखत हुए हैं इस पर अमल दरामद भी उसी गर्मजोशी से हो जिससे इन्होंने तकरीब की है, यहाँ पर सरबराहान को बुलाया है, और उसके साथ साथ जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को मिस किया है और माइक थमाया है हमारे वजीर आजम को, ये ताल्लुकात इसी तरह से बहाल रहे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।